एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में सुधर्मा सभा में विराजमान थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में सुधर्मा सभा में विराजमान थे और सत्राजित नाम का व्यक्ति स्यमंतक मणि पहन करके आया तो पूरी सभा जगमगा गई। लोगों ने कहा ये सूर्य भगवान आ गए। बोले ना ना, भगवान कृष्ण ने कहा ये सत्राजित स्यमंतक मणि पहन कर आया है। इसके प्रभाव से 180 तोला सोना प्रतिदिन मिलता है। ये जहां मणि रहती है वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती, विष आदि का प्रभाव नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा इस मणि को हमें दे दो, राज खजाने में रख दे, सबको लाभ मिलेगा। सत्राजित ने कहा मैंने तप करके प्राप्त किया, मेरी मणि मैं सबके लाभ को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मैं तेरी अच्छाई के लिए कहा है, कोई बात नहीं, अपने पास रख। लेकिन वो मणि एक दिन प्रसेन सत्राजित का भाई पहनकर वन में गया। चमचमाती मणि को देखकर सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि ले लिया और जामवंत जी प्रसेन को मारकर मणि लेकर अपनी बेटी जामवती को दे दी। दुनिया में लोग क्या कहने लगे, श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी नहीं दिया तो मरवाकर अपने पास रख लिया। यही अपने को सोचना है। जीवों की मति बड़ी अस्थिर है, स्थिर नहीं। आप देखो अयोध्या में राम जी के समय, और उस समय ही नहीं इस समय भी देखो, मनुष्य की गति बड़ी विचित्र, स्थिर नहीं है। मक्खी की तरह अभी यहां कल वहां परसों वहां। जो द्वारिकावासी भगवान कृष्ण को परब्रह्म मानते थे, पुत्र पौत्र पत्नियां भी केवल ये नहीं कहती थी पत्नियां हमारे पति हैं, वे सब कहती थी हमें गर्व है, स्वाभिमान है कि हमारे पति साक्षात परमात्मा है। पुत्र पौत्र कहते थे हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पिताजी दादाजी साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म परमात्मा ही हमारे एक राजा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में विद्यमान है। जो श्री कृष्ण को परमात्मा मानते थे वे लोग भी भगवान कृष्ण पर संदेह करने लगे हो। तब प्रभु मणि की खोज करते वन में गए, प्रसेन को मरा देखा, सिंह के पद चिन्ह देखते जामवंती गुफा में पहुंच गए। पोरबंदर के पास में अभी भी वहां जामवती गुफा है, तो वहां जामवती गुफा है, आज भी वहां जमीन के अंदर अद्भुत है। तो प्रभु श्री कृष्ण गए जामवंत जी के साथ, 28 दिन युद्ध हुआ, पराजित हुए। जामवंत जी समझ गए मेरे आराध्य राम कृष्ण के रूप में आ चुके हैं, मेरे आराध्य राम जी के अतिरिक्त मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो मणि भी दिया और अपनी बेटी जामवती को भी दे दिया।